ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हमने पिछले 2 श्लोकों में सुना था कि किस प्रकार भगवान ने बोला कि ये जो ज्ञान है ये आज का नहीं है, ये पुरातन है, बहुत पुराना ज्ञान है। और वास्तव में सत्य किसको कहते हैं? सत्य इसको कहते हैं जो 5000, 10,000, 1,00,000 साल पहले जो था वही आज है। हमारी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हैं जो आज हैं और कल वो गलत साबित हो जाती हैं। कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, कहता है कि नहीं नहीं ये तो गलत था जी, ऐसे है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कथन है शास्त्रों के, ये तब भी उतने ही सत्य थे जितने आज हैं। तो इसलिए ये बड़ा प्राचीन ज्ञान है, भगवान ने बोला। और उसको भगवान ने बताया कि कैसे मैंने इसको सूर्य देव को दिया और फिर विवस्वान है ना, इस प्रकार से ये ज्ञान आगे गया परंपरा में। और कालांतर में ये परंपरा, कालक्रम में परंपरा छिन्न हो गई, ब्रेक आ गया। हमने सीखा था किस प्रकार से सर्किट में यदि ब्रेक आ जाता है तो करंट पास नहीं होता है। तो ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। इसलिए अब बोलते हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। यानी भगवान इस परंपरा को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में कनेक्शन टूटने से इसका अर्थ का अनर्थ हो गया। ये यथारूप नहीं रहा। जैसा भगवान की इंटेंशन थी वैसी इंटेंशन आगे पास नहीं हो रही थी। आप जानते हैं भगवद गीता को आजकल सारे पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं और अपने अपने पर्पस से। जब हमने बताया था एक तो पिक्चर ही ऐसी बनी थी, उस पिक्चर में एक जो है मर्डरर भगवद गीता का इस्तेमाल करता था मर्डर करने के लिए। हर मर्डर के बाद बोलता था कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। हाँ, मैंने किसी को कहाँ मारा, आत्मा तो मरती नहीं है। इस प्रकार से संकी व्यक्ति था। और भगवद गीता को कई बार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उसको बड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज समझते हैं और वो बिजनेस चलाते हैं उसके आधार पर। तो हर आदमी अपने हिसाब से चलाने लगा। तो यानी कि वो यथारूप में जो पर्पस था भगवद गीता का, भक्ति पैदा करना। भगवद गीता का मतलब ये भगवान का गाया हुआ गीत अपने भक्त के लिए। और इस श्लोक में भगवान बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं भगवद गीता का पर्पस भी एक तरह से, और भगवद गीता किसको समझ में आ सकती है। हाँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम इस रहस्य को समझ पाओगे। तो पहली बात तो ये कि हम अक्सर कहते हैं कि भगवद गीता एक अपने आप में एक रहस्य है। हाँ, लेकिन कैसे रहस्य है? क्योंकि किताब इतनी बड़े स्केल पे बट रही है। सड़कों पे, रेड लाइट्स पे, दुकानों पे, मॉल्स पे, हर जगह जाते हैं तो भगवद गीता कोई ना कोई भक्त इस्कॉन के बांट रहे हैं। तो फिर ये रहस्य तो नहीं रहा। ये उसी तरह से है जैसे कोई बहुत रहस्यमय चीज़ होती है, कोड होता है ना, कुछ जैसे दाविंसी कोड, या किसी पेंटिंग में कुछ छुपा हुआ है। आपके सामने पेंटिंग है और आप समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। कोई सीक्रेट बात छुपी है, खजाने का रहस्य पेंटिंग में है। पेंटिंग देख के भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसी तरह ये पुस्तक है, खुली है, सब इसको पढ़ रहे हैं, सब इसके अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं, कोई इसको यथारूप में नहीं समझ पा रहा है। जैसे हमने सुना था कि एक बार एक हाथी था और हाथी को 4 अंधों को लेके जाया गया। हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों में उन अंधों को बोला गया कि आप इसको टच कीजिए और बताइए कि हाथी कैसा है। तो जिसने हाथी के पैरों को छुआ, अच्छे तरह से ऐसे किया तो उसने कहा अच्छा जी हाथी, हाँ मतलब एक स्तंभ की तरह है, जस्ट लाइक अ पिलर। किसी को सीढ़ी से उसके पीठ पे चढ़ा दिया और पीठ पे एक वहाँ पे मतलब सीढ़ी से उसके कानों को टच करने को बोला, तो ऐसे 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 कान टच किए। तो उसने कहा अच्छा हाथी तो एक सूप की तरह, जैसे पुराने ज़माने में गेहूं को छानते थे। किसी को उसकी वो सूंड को पकड़ा है, उसने ऐसे ऐसे किया, उसने अच्छा हाथी के मोटे पाइप जैसा है। तो इस तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी अटकलें लगाई। उसी तरह से भगवद गीता पे भी सब ने अटकलें लगाई।
हम्म, लेकिन वहां पर जो एक व्यक्ति जिनका आंखें थी वो फिर सबको बताता है कि हाउ इट इज टुगेदर, इस हाथी ऐसा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ऐसा है। हम्म, तो पहली बात तो कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता में कर्म को बताया गया, कर्म ही प्रधान है। कोई बताता है कि नहीं, ज्ञान को बताया गया। बताते हैं भगवान ज्ञान है तो सारा है ही ज्ञान। हम्म, कई को नहीं, भगवान ने योग के बारे में बताया, कैसे अपनी नाक के टॉप में आपको देखना है आंखों से, और कैसे बैठना है, और सब बताया भगवान ने गीता में। तो इसमें ये जो है हठ योग है, यही जो है सर्वोत्तम है। हम्म, तो सब लोगों ने अपना अपना कुछ कुछ जिसका जैसा मत था वो उसी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग शास्त्रों को, ज्ञान को किस लिए आजकल सीखते हैं, ताकि अपनी बात को प्रूव कर सकें। तो इस हर तरह से हम शास्त्रों को मरोड़ देते हैं। हाँ, कई सारे आप देखते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं, कई बार टीवी चैनल्स में दिखाते हैं कि कोई धर्म के सिद्धांतों के ऊपर लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है ऐसा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है शास्त्र बोलते हैं, वो कहता है मैं भी तो शास्त्रों से बता रहा हूँ, देख शास्त्र ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार एक चीज़ के कई निष्कर्ष निकल सकते हैं वास्तव में, लेकिन असली निष्कर्ष होता है कि वो नियम बनाने वाला एक्चुअली में उस नियम से चाहता क्या था, वही बता सकता है ना। इसे कहते हैं यथारूप। तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि पहला तो हमने बताया ये रहस्य है, इसको हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि अनेक निष्कर्ष निकल सकते हैं एक ही कई भी बात के। हम्म, अब भगवान बताते हैं कि यदि कोई इसको समझ सकता है तो कौन, केवल भगवान का भक्त इसको समझ सकता है। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ जाओगे। कौन सा रहस्य? ये वही रहस्य जो आज से सदियों पहले मैंने दिया था, जो कि काल क्रम में श्रृंखला भंग हो गई, तो इसका यथारूप एज इट इज मीनिंग चला गया, लोगों ने इसके कई मतलब निकाल लिए। अब मैं तुमसे वही संबंध फिर से कह रहा हूँ, तुम इसको समझ पाओगे क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। हम्म, यानी कि भगवत गीता को समझने के लिए भगवान का भक्त होना, मित्र होना आवश्यक है, अदरवाइज हमें ये कभी समझ नहीं आएगी। बट कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का भक्त है, या भक्त होने का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर कोई भक्त होगा तो कहेंगे यार, यानी कि प्रभु जी केवल भक्ति पढ़ेगा, तो फिर उनका क्या होगा जो भक्ति में नहीं है अभी तक? क्या उनके लिए भगवत गीता है ही नहीं, इसका मतलब केवल भक्तों के लिए है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो भक्त है या भक्त बनना चाह रहा है। हम्म? अब कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति भक्त बनना चाह रहा है या इसको रियली में समझना चाह रहा है? उसके कुछ बड़े सिंपल से सिम्टम से हम देख सकते हैं, अपने ऊपर लगा सकते हैं। दूसरों पे तो क्या लगाएंगे। पहला तो यही है कि वो बड़े सबमिसिवली सुनता है। हम्म, मतलब कि सरेंडर भाव से, यानी कि समझने के भाव से सुनता है, चैलेंजिंग में भी नहीं सुनता है कि तुमने हमने कुछ बोला तो वो चैलेंज करने के लिए कुछ कमी निकाल रहा हो बोलने के क्या बोल रहा है उसको, कहाँ गलत बोल रहे हैं, उसको चैलेंज नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति, देखिए हम लोग अल्टीमेटली ह्यूमंस हैं। भगवान के परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में हम बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन बोलने वाले से फिर भी कुछ त्रुटियां हो ही सकती हैं, बड़ा जाय नेचुरल है। लेकिन वो उन त्रुटियों को ना देख के क्या देखता है, असेंस में ही क्या बताना चाह रहे हैं। वो बाल की खाल ना उतार के वास्तव में उसके एसेंस को समझना चाहते हैं कि क्या बताया गया। हम्म, कई बार हम बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनका वास्तविक में हमारी चेतना में उद्धार से, चेतना की डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, हमने बोला जी, माना कि कौरवों की लड़ाई में माना 64 करोड़ लोग थे। हाँ, वो कहेंगे 64 करोड़ थे प्रभु जी, 64 करोड़ कैसे हो सकते, बताइए ना। 64 करोड़ 3,50,000 थे, कितने थे? हाँ, फिर हम कहेंगे अच्छा इतने थे, कहेंगे आपको कैसे पता इतने थे, कहीं कहाँ पे बताइए जरा, कैसे पता आपको? तो इस तरह के जो प्रश्न है वास्तव में ये हमारी उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, ये चैलेंजिंग वे में पूछे गए हैं। हम्म, तो यानी कि जो श्रोता है, अगर वो, भगवान ने बोला जो भक्त है वही समझ पाएगा, तो जो भक्त बनना चाह रहा है वो भी समझ पाएगा, अगर वो सबमिसिवली, यानी कि बड़े ही विनम्रता से सुनता है। ध्यान से सुनता है, और उसके साथ विनम्र मतलब चैलेंज नहीं करता है, समझने के लिए सुनता है। और बड़ा ध्यान से सुनता है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब हम कैसे माने कि आप भक्त बनना चाह रहे हैं? यदि आप ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा है जो क्लास में बैठता है, अभी कुछ बच्चे इतने आगे अव्वल नंबर ले लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं, एक ही शिक्षक के कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, हमारे शिक्षक क्या बोल रहे हैं, हम्म, हमारे हमारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं।
तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिवली सुनना। तो केवल विनम्रता आवश्यक नहीं है, विनम्रता से ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे सुन रहे हैं और आंखें बंद हो गई हैं, बड़ी विनम्रता है, हाथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन अटेंशन नहीं है। तो इसलिए अटेंटिव होना पड़ेगा। समवन इज अटेंटिव इन हियरिंग। उसके बाद कैसे पता चलेगा कि आप भक्त बनना चाह रहे हैं? यदि आप अपने डाउट्स को क्लियर करोगे। नहीं तो कहे वो हो गया आज का, चलो खत्म करें यार, हो गया बस, कुछ डाउट मन में आ रहे हैं, छोड़ो ना, क्या करना है पूछ के। तो इस प्रकार के जब विचार है तो समझ लीजिए हम वास्तव में भक्त नहीं बन, तो हम नहीं समझ पाएंगे जो भगवान आज कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये केवल भक्तों के लिए है या उनके लिए है जो भक्त बनना चाह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, सबमिसिवली सुनेगा, अटेंटिवली सुनेगा और अपने डाउट्स को क्लियर करेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फटाफट क्लियर करेगा, क्लास के दौरान, क्लास के बाद में, अपने स्पिरिचुअल मित्र से और जो भी है शिक्षक से, किसी से उन डाउट्स को जरूर क्लियर करेगा, क्योंकि डाउट्स आर लाइक कैंसर। अगर हम डाउट्स को प्रारंभ में ही समाप्त नहीं कर देते तो क्या होता है, वो कैंसर की तरह ग्रो करके पूरे हमारे चेतना को ढक देता है और डाउट्स बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत शंकाएं हो जाती हैं ज़बरदस्त। उसके बाद में जो व्यक्ति हर दिन कोई एक स्टेप लेता है आगे बढ़ने के लिए, वो एक ही जगह पर रुक नहीं गया है, स्टैग्नेंट नहीं हो गया है। जैसे हम कहते हैं कि पानी जो है एक ही जगह पे अगर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है, तो सड़ने लगता है। और नदी का पानी कभी नहीं सड़ता है, लेकिन झील का पानी अक्सर पीने में थोड़ा खतरा है, रुका हुआ पानी है, लेकिन नदी का पानी पवित्र माना जाता है। यानी कि जो आगे बढ़ने के लिए स्टेप लेता है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि अब हम क्या कर रहे हैं अपने इस चेतना को बढ़ाने के लिए। आज हमने क्या स्टेप लिया, क्या मैंने अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बढ़ाया, क्या मैंने जप की गुणवत्ता को बढ़ाया, क्या मैंने सवेरे जप का समय, जो मेरे जप समाप्ति का समय दिन के 12 बजे या कुछ है, उसको मैं 9 बजे लेके आया, क्या मैं उसको 6 बजे लेके आया, वट क्या मैंने इस तरह से डेली मैंने क्या प्रोग्रेस की, क्या मैंने 4 नियमों के पालन में कितना प्रोग्रेस करी, क्या मैंने नशा करना छोड़ा, इत्यादि, धीरे 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 धीरे। तो उसको स्टेप लेना आवश्यक है। क्या मैंने अपनी ईर्ष्या को छोड़ा, क्या मैंने आज एक दिन ऐसा बताया जिस दिन किसी की बुराई नहीं करी। चलो ये हम देते हैं आपको टास्क, अपनी डायरी में रोज लिखिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप किसी की भी बुराई ना करो। रोज शाम को आप एक डायरी बना सकते हैं, आज मैंने किसी की बुराई नहीं करी। उतनी चॉकलेट्स आप हमारी तरफ से ले सकते हैं, विदाउट कैफीन वाली, हम ही दे सकते हैं आपको बना के। तो उतनी चॉकलेट आप हमसे लेके जाइए, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसकी क्या गारंटी है जी, क्या आप सच कह रहे हैं, दे देंगे हम तो। यदि आप किसी दिन, तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने एक एक स्टेप उठाया। तो जो भक्त बनना चाह रहा है वो कुछ ना कुछ स्टेप डेली बेसिस पे उठाएगा। उसके बाद में जो भक्त बनना चाह रहा है, क्या मैं अपनी आदतों को बदलना चाह रहा हूँ या मैं आदत से मजबूर हूँ? बदलना ही नहीं चाह रहा हूँ। हम नहीं सुधरेंगे ना, कई लोग बोलते हैं हम अपनी आदतों को नहीं सुधरेंगे। हम क्यों बदलें, सामने वाला ही बदल जाए ना, हम क्यों बदलें? ऐसे ही है, हम ऐसे ही एक्सेप्ट करो हमको। तो क्या मैं बदलना चाह रहा हूँ आदतों को? और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या मैं अपनी विचारधारा को बदलना चाह रहा हूँ? क्या मैं उसी विचारधारा को लेके बैठूंगा और सामने वाले से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, उसी को शर्म आ जाएगी, क्यों मैं लेक्चर देने आया यहाँ पर। तो ऐसे क्या मैं अपनी विचारधारा को बदलना चाह रहा हूँ? उसके बाद में क्या कोई व्यक्ति जो ये प्रोसेस वो सुन रहा है इसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए तैयार होना चाह रहा है? क्या कोई व्यक्ति जीवन को इसी पर्पस के लिए जीना चाह रहा है जिस पर्पस के लिए ये जीवन बनाया गया? तो ये कई सारे लक्षण हैं, देख सकते हैं कि वो व्यक्ति भक्त बनना चाह रहा है, इवन इफ इट दैट पर्सन इज नॉट अ डिवोटी, तो भी वो व्यक्ति डिवोटी बनना चाह रहा है। इसलिए आप देखेंगे उसको भगवद गीता के रहस्य खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन इस भगवद गीता को समझ सकता है, और उसी प्रकार से जो समझ सकता है वही तो समझा सकता है। यानी कि किससे हमें ये भगवद गीता सुननी चाहिए, जिसके अंदर ये सारे लक्षण ऑलरेडी हैं, उसी से सुनना चाहिए, जो कि किसी गुरु के शरणागति है और ये लक्षण उसने पैदा किए हैं। ये नहीं इधर से उधर से कहीं से भी इसको सुन सकते हैं और कोई भी इसको समझ सकता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। भगवान कह रहे हैं केवल मेरे भक्त ही इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब लोग भक्त बनने का प्रयास करें भगवान की और गुरु की कृपा से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।